नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। योगेश्वर श्री कृष्ण की शरण ही सर्वोच्च है, क्योंकि इसके बिना इस संसार को पार करना असंभव है। तो इसीलिए मित्रों, हम हमेशा ही श्री कृष्ण की शरण में रह के उनके कुछ गूढ़ तत्वों को, कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पामर मनुष्य श्री कृष्ण के लिए सोचता कुछ है और बात कुछ और होती है, और इसी से वो पाप कर्म में फंसता ही जा रहा है। तो मित्रों, इससे मूढ़ मनुष्यों की बातों को हमेशा ही सुनने से बचना चाहिए और अपने परिवार को भी बचाना चाहिए, क्योंकि सही बात है वो सबके दिल और दिमाग तक पहुंचनी बहुत ही जरूरी है। मित्रों, हमने जैसे कि देखा अब तक की लीलाओं का वर्णन, वो कोई सामान्य लीला नहीं थी, और वृंदावन की गोपियाँ कोई सामान्य मनुष्य नहीं थी। कुछ आज हम बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। हाँ, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। श्री कृष्ण ने जब देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से, विशेषतया मल्लिका फूलों से सजी हुई है, जो अत्यधिक सुगंधित होते हैं, तो उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्मरण आ गई, जिनमें उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। फलतः पति रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना फलवती हो सकेगी। भगवान, यद्यपि श्री कृष्ण भगवान है, तो इनकी ऐसी कोई कामना नहीं रहती है, और भगवान है वो हमेशा 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। फिर भी वे रासलीला में गोपियों की संगति का आनंद उठाना चाहते थे। रासलीला युवक तथा युवतियों का सामान्य नृत्य न था। इसके लिए श्रीमद् भागवत में योग माया उपाश्रित विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि गोपियों के साथ यह नृत्य महामाया स्तर पर नहीं अपितु योग माया स्तर पर हुआ। इस संसार में युवक तथा युवतियों का नृत्य महामाया के स्तर पर होता है, किंतु श्री कृष्ण और गोपियों का रासलीला योग माया के स्तर पर होता है। योग माया तथा महामाया स्तरों के मध्य अंतर की तुलना अगर हम करें तो सोने और लोहे के अंतर जैसा है। धातु के हिसाब से सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, किंतु उनके गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार यद्यपि गोपिया के साथ श्री कृष्ण का रास नृत्य सामान्य तरुण एवं तरुणियों के नृत्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु उनके गुण में भेद है। इस भेद को परम वैष्णव जन समझते हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम समझ सकते हैं। जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वाद लिया। उस समय अनेक गोपियां विवाहित थी। श्री कृष्ण के प्रति उनका झुकाव परक्रिया प्रेम जैसा था। अतः श्री कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम को परक्रिया रस कहा गया है। वह विवाहित पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं, वह भाव परक्रिया रस कहलाता है। वास्तव में श्री कृष्ण सबके पति है, क्योंकि वे ही परम भोक्ता हैं। गोपियां उन्हें अपने पति रूप में चाहती थी, किंतु तथ्य तो यह है कि उनके लिए समस्त गोपियों के साथ विवाह कर सकना असंभव था, किंतु गोपियों में श्री कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। अतः श्री कृष्ण तथा गोपियों का संबंध परक्रिया रस कहलाता है। यह परक्रिया रस गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहता है, जहाँ उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं है जो भौतिक जगत के परक्रिया रस का प्रमुख लक्षण है। भौतिक जगत में
पर किया रस अत्यंत गर्हित है, किंतु आध्यात्मिक जगत में यह श्री कृष्ण तथा गोपियों के परमोच्च संबंध के रूप में पाया जाता है। श्री कृष्ण के साथ अनेक संबंध है, स्वामी तथा दास का, मित्र मित्र का, पिता पुत्र का, प्रेमी तथा प्रेमिका, किंतु इन समस्त रसों में परकीय रस सर्वोपरि माना जाता है। जब श्री कृष्ण ने शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्रपति चंद्रमा अपना सुंदरतम रूप लेकर उदित हुआ। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात होती है। इस प्रकार पूर्णिमा की यह रात आज भी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गई। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम सा पुता हुआ लगने लगा और चंद्रोदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक तथा आनंदप्रद था। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गई। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्प के कारण वंशी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण 1000 गुना बढ़ गया। बंसी की ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने काम काज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहाँ श्री कृष्ण खड़े थे। जब वे श्री कृष्ण की ओर दौड़ी तब वह अपने परिवार को, पति को, बालक को, सबको भूल के पागल की तरह दौड़ के चली थी। जब कुछ गोपियों को उनके पति ने रोका तो वे श्री कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंखें बंद करके श्री कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करने लगी। उनके मन में पहले से श्री कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में योगी अपने मन को श्री कृष्ण के स्वरूप पर केंद्रित करता है। यही असली योग है। श्री कृष्ण समस्त विष्णु तत्व के आदि रूप है। गोपियाँ श्री कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकी, अतः वे सिद्ध योगी की भांति उनका ध्यान करने लगे। जीवों की अवस्था 2 प्रकार के कर्मफल होते हैं। जो जीव पाप कर्म में लगा रहता है वह दुख पाता है और जो पुण्य कर्म में लगा रहता है उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की संगिनी गोपियाँ जो श्री कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान पर एकत्रित हुई थी, वे विभिन्न समूह में आई थी। अधिकांश गोपियाँ श्री कृष्ण की शाश्वत संगिनियाँ थी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैकुंठ लोक में श्री कृष्ण के सहयोगी विशेष रूप से गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति है। वे राधा रानी की विस्तार है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगी रहते हैं, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया, वे सामान्य मानव ही थी। यदि वे कर्म से बंधी होती फिर भी श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त हो गई। श्री कृष्ण को न देख पाने से उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गई और श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई। सामान्य जीव अपने पुण्य या पाप कर्मों के कारण बार बार जन्म मृत्यु से प्रभावित होता है, किंतु वे गोपियाँ जिन्होंने श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गई और उन गोपियों के पद को प्राप्त हो गई जो श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। वे सारी गोपियाँ जो परकीया प्रेम भाव में श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करती थी, इसी प्रकृति के समस्त कर्मफलों से निष्कुलित हो गई और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को वहीं त्याग दिया। इस विषय में परीक्षित महाराज को एक प्रश्न उठा
कि गोपियाँ तो ये नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान है। वे उन्हें एक सुंदर बालक के रूप में अपना उपपति मानती थी। अतः उपपति के तौर पर चिंतन करती हुए किस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो सकी, इस प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज देते हुए कहते हैं कि और यह प्रश्न इस संसार में अबोध लोगों को मन में उठे हुए प्रश्नों का इंगित करते हैं। वो ये दर्शाते हैं कि एक अबोध लोग जो है वो यही सोचते हैं। तो सुखदेव जी ने तब उत्तर दिया कि हे राजन, तुम उसी विषय को फिर क्यों पूछ रहे हो? वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं, वे भौतिक शक्ति के अधीन प्रकट नहीं होते हैं। फिर जब सारी गोपियां आ गई तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी गोपियों को स्त्री धर्म बताया कि एक स्त्री के लिए क्या करना चाहिए। एक स्त्री के लिए अपने पति की सेवा ही सर्वोपरि है। अपने बच्चों के लिए देखभाल करना उनकी फर्ज है और अपने सास ससुर की सेवा करना, देखभाल करना, वो भी उनका एक कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने बताया कि एक स्त्री होने के नाते रात्रि में बाहर निकलना भी उचित नहीं है और इस प्रकार बहुत सारे स्त्रियों के धर्म है वो समझाए श्री कृष्ण ने, जो कि सभी को सुनना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उस सभी बातों का गोपियों ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि हे कृष्ण, आप परम शिक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके ये उपदेश शास्त्र सम्मत है कि स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान हो, अपने बच्चों के प्रति दयालु हो, वे अपने गृह कार्यों को संभाले और परिवार के गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारिणी हो। किंतु हम यह भी जानती है कि सारे शास्त्रों के इन उपदेशों का तब भी पूर्णतया पालन हो जाता है जब कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे। हमारे पति, मित्र, परिजन तथा पुत्र सभी हमें आपकी उपस्थिति के कारण ही प्रिय एवं अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप शरीर को छोड़ते हैं तो वह तुरंत मर जाता है और शास्त्रों का आदेश है कि मृत शरीर को तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया जाए या जला दिया जाए। अतः अंततोगत्वा आप ही इस संसार में सर्वाधिक प्रिय पुरुष है। आप पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम स्थापित करने पर हमें अपने पतियों, मित्रों, पुत्रों या पुत्रियों से बिछुड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। यदि कोई स्त्री आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती है तो वह पति से कभी वियुक्त नहीं होगी, जिस तरह वे देहात्म बुद्धि होने पर होता है। यदि हम आपको अपना परम पति मान लेती है तो फिर हमें विलग होने, पति विहीन होने या विधवा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप शाश्वत पति, शाश्वत पुत्र, शाश्वत मित्र तथा शाश्वत स्वामी है और जो कोई आपसे संबंध स्थापित करता है वह सदा सुखी रहता है, क्योंकि आप समस्त धर्मों के शिक्षक हैं। अतः सर्वप्रथम आपके चरण कमलों की पूजा की जानी चाहिए। इसीलिए शास्त्रों का कथन है कि आचार्य उपासना अर्थात आपके चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है। इस प्रकार गोपियों की बातें सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और वे सबका दिल चुराने के लिए ही तो आए थे, अपने भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ही तो वो आए थे। इस संसार में वो अवतार धारण करते हैं, वो अपने भक्तों का प्रेम पाने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही बहुत ही सुंदर रास रचाया और गोपियाँ स्वयं को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करने लगी। लेकिन फिर आगे क्या हुआ वो मित्रों हम देखेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।